दिस इज आकाश मडवी। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, कॉमर्स जनरल नॉलेज सीरीज, ठीक है। उसका एक वीडियो ऑलरेडी हमने कवर किया है और वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग था। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 रहते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अभी हम उसमें आज ये कवर करने वाले बिजनेस अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो जो टर्म्स आते हैं उनकी डेफिनेशन भी लर्न करेंगे। अभी देखो, बिजनेस अगर आपसे पूछा जाए, किसी ने अगर पूछा इंटरव्यू में या ऐसे किसी फॉर्मल जगह पे अगर डिस्कशन होता है व्हाट इज बिजनेस, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते बिजनेस मतलब वो ना ऐसे बना के कुछ ऐसे बेचने का कुछ भी या पैसे कमाने का, ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो हमें क्या थोड़ा टेक्निकल वे में बोलना पड़ेगा व्हाट इज बिजनेस। तो एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, बिजनेस इज एक्टिविटी और एडवेंचर। बिजनेस इज एक्टिविटी और एडवेंचर्स कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स। बिजनेस इज एक्टिविटी और एडवेंचर कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और गेन, ठीक है। ये हो गया, ऐसा डेफिनेशन आप बोल सकते हो। और दूसरा एक हम इनका स्टडी करते हैं। ये एक ऑथर है, बिजनेस का डेफिनेशन दिया प्रोफेसर B.O. व्हीलर। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। According to Wheeler, business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under incentive of private gain. प्राइवेट गेन मतलब क्या, हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो मार्जिन अर्न करते हैं, सपोज कोई हम 100 का चीज बेच रहे हैं, उसके ऊपर हमें 15 रुपीज का प्रॉफिट है, तो वो थोड़ा ना हम बताते कि 15 रुपए का प्रॉफिट हम कमाएंगे, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, सिंपल। अब ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, ऑथर का नाम अगर आप बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो बिजनेस एक बहुत बेसिक टर्म है, ठीक है। अभी सुनो, मेन डिस्कशन आता है ब्रॉड सेंस में। अगर बोला देखा जाए तो बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। देखो, इसको हमको इन शॉर्ट कैसे देखना है, ये एक पार्ट रहता है और एक ये पार्ट रहता है। ये क्या रहता है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग रहता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सुनो, इंडस्ट्री क्या रहता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, और कॉमर्स क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग रहता है। अगर हम ओवरऑल कलेक्टिव में, अभी सुनो, इंडस्ट्री क्या होता है। अगर इंडस्ट्री का, सिर्फ इंडस्ट्री का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज। इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फर्म्स, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अभी मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, सपोज टेलीकॉम इंडस्ट्री, बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें। इंडस्ट्री में टेलीकॉम इंडस्ट्री है, आइडिया, एयरटेल, जियो, ये सब क्या है, ये अलग अलग कंपनीज है, बिजनेसेस है। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर मैं बोलूंगा ना तो उसमें सब कवर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्टिवली ले रहा हूँ, पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं ओवरऑल कलेक्टिवली बता रहा हूँ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये सब आते हैं, ठीक है। सेम वे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अलग अलग टाइप की फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती है। तो हम अगर सबके लिए कुछ बात बोलना है तो हम बोलेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने इस साल बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लॉस में चल रही है, तो हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, कलेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मीनिंग समझा ना आपको, ठीक है। अभी हम कॉमर्स पे आते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स का डेफिनेशन आपको बोलना होगा तो कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या रहता है, सिंपल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पैसे लो जूते लो, पैसे दो जूते लो, वैसा नहीं, पैसे दो गुड्स एंड सर्विसेज लो, पैसे दो गुड्स एंड सर्विसेज लो, ऐसा। So that is called trade। और ना ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए ना, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स में ये एड्स टू ट्रेड भी आते हैं। एड्स टू ट्रेड क्या रहता है, सपोर्टिंग सर्विसेज।
इनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं होता, या अगर हो ट्रेड इनके बिना पॉसिबल भी हो तो मीनिंगफुल नहीं होता। हिंड्रेंस मतलब जो हमारी रुकावट है वो नहीं दूर हो सकती है अगर ये सर्विसेज ना हो तो। इवन डेफिनेशन में भी ये बात बोली है, ठीक है, वो हम देखते हैं। डेफिनेशन कॉमर्स का हम देखते हैं, लेकिन ये आप समझो कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में दो टाइप्स रहते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में क्या रहता है, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसेस सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। अभी आपको कॉमर्स का मीनिंग समझा, अभी हम डेफिनेशन समझते हैं उसका, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दिया। कॉमर्स एक्चुअली एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इसका डेफिनेशन, कि कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ यही इंक्लूड होता है कॉमर्स में, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे इनफैक्ट वो बोलते हैं कि एड्स टू ट्रेड भी इंक्लूड होता है। अभी जैसे ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बाय जेम्स स्टेफनसन, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स इज सम टोटल ऑफ ऑल दोस प्रोसेसेस, कॉमर्स इज सम टोटल ऑफ ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा टाइम। हिंड्रेंस क्या रहता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, ठीक है। अभी सपोज मेरा एक हिंड्रेंस है कि मेरे को ना ये कोई तो बुक है, ठीक है, ये मेरे को बहुत अर्जेंट चाहिए या मेरे को नीड है इस बुक की। मेरा हिंड्रेंस है कि मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, तो मुझे बुक्स चाहिए, ठीक है। हिंड्रेंस का सॉल्यूशन ये है। तो अभी सुनो, ये बुक्स मैं ऑनलाइन परचेस कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं अमेजोन से परचेस करता हूँ, देखो परचेस तो मैं इधर से कर लूंगा, ट्रेड तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में तो इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ मैं ट्रेड करूंगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं तब तक हिंड्रेंस खत्म कैसे होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो ये ऑथर वही बोल रहे हैं कि ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, मतलब ये तो आएगा ही, ये भी पक्का आएगा, क्योंकि बुक मेरे पास आएगा नहीं तब तक मेरा हिंड्रेंस जाएगा नहीं ना, ठीक है, समझो। अभी आपको ये डेफिनेशन भी समझा, ठीक है। अभी बचा क्या, ये पार्ट भी समझो। अभी आपको इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड सिंपल है, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड, ठीक है। अभी होलसेल ट्रेड बताता हूँ आपको। ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चर, होलसेल एंड रिटेल, कंज्यूमर। कंपनी बल्क में इसको होलसेल ट्रेड में बेचती, ठीक है, ऐसे बहुत दूसरे भी होलसेलर्स रहते हैं। मैं एक चेन बता रहा हूँ, इसको बेचते, ये बहुत सारे रिटेलर्स को ऐसे बेचते, बहुत सारे रिटेलर्स रहते हैं, फिर ये फाइनल कंज्यूमर तक जाता है, ठीक है। ये रहता है इंटरनल ट्रेड, इसमें होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड आता है, ठीक है, इजी। अभी सुनो, अभी एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंपोर्ट मतलब बाहर की कंट्रीज से परचेस करना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री में बेचना, सिंपल। ये अलग है थोड़ा। इंटरपोर्ट ट्रेड, ये आपको बताता हूँ, ये ईरान है और ये नॉर्वे है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, मतलब कोई गुड्स परचेस करता हूँ और फिर उसमें थोड़ा फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ करता हूँ और फिर नॉर्वे में बेच देता हूँ, इंटरनल नहीं बेचता, ठीक है। इंपोर्ट भी होता है यहाँ, एक्सपोर्ट भी होता है, दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, इजी। क्विकली रिवाइज करते हैं। बिजनेस क्या रहता है, एक्टिविटी और एडवेंचर विच कैरिड बाय इंडिविजुअल विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, सिंपल, खत्म, बिजनेस खत्म। इंडस्ट्री, इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस, फर्म्स और कंपनीज। कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स और कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड, what is trade? Exchange of goods and services. Aids to trade, supporting activities. And this internal and external trade मैंने अभी बताया, ठीक है। I hope it helps you. और हाँ, आप अगर देखो हर चीज़ का अलग अलग मीनिंग्स रहता है। अभी अपना इंडस्ट्री, अगर आपसे सिर्फ कोई किसी ने वर्ड पूछा तो आप जो मैंने अभी बताया वो बता सकते हो, लेकिन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बताना चाहो ना तो आपको ये मेन बताना पड़ेगा। इंडस्ट्री क्या रहता है, प्रोडक्शन एस्पेक्ट रहता है,
और कॉमर्स क्या रहता है ना, ये जो कॉमर्स है डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आप डिटेल डिस्कशन में ये बातें बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।